महान आचार्य चाणक्य ने कहा था कि जिस व्यक्ति ने यह समझ लिया कि कब, क्या, कहाँ और कितना बोलना है, तो उस व्यक्ति को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे व्यक्ति की सफलता सुनिश्चित है। जिस तरह कमान से निकला हुआ तीर कभी लौटकर वापस नहीं आता, ठीक उसी तरह मुंह से निकले हुए शब्द वापस नहीं आते। शब्द और भाषा हथियार भी है और कमजोरी भी। सही समय पे सही शब्दों के प्रयोग से इंसान परेशानियों से बच सकता है, लेकिन बिना सोचे समझे बोले गए शब्द इंसान की मुसीबत को बढ़ा देते हैं। द्रौपदी का यह बोलना कि अंधे का पुत्र अंधा होता है, महाभारत युद्ध का सबसे बड़ा कारण बना था। आज भी लोग अपनी जबान का प्रयोग दूसरों को नीचा दिखाने और खुद को श्रेष्ठ साबित करने में करते हैं, लेकिन जो समझदार और सफल इंसान होते हैं वो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्हें किस वक्त कितना और क्या बोलना है। साइलेंस रहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आपको पूरे दिन एक भी शब्द नहीं बोलना है या चुपचाप रहना है। मौन का मतलब है कि बेवजह शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। जहाँ जरूरत हो वहीं बोलना है, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। आज मैं आपको चुप रहने के 6 ऐसे फायदे बताऊंगा जिन्हें जानने के बाद आप आज से ही नहीं बल्कि अभी से उतना ही बोलोगे जितना आपको जरूरत है। नंबर 1, साइलेंस हेल्प यू बिल्ड ट्रस्ट। मौन आपको विश्वास बनाने में मदद करता है, और विश्वास तभी बिल्ड होगा जब आप सामने वाले इंसान की बातों को ध्यान से सुनेंगे, यानी बातचीत के दौरान बोलेंगे कम और सुनेंगे ज़्यादा। ऐसा करने से दूसरे इंसान को लगेगा कि आप एक अच्छे इंसान हो, सामने वाले की बात को अच्छे से सुनते हो, किसी को भी नज़रअंदाज नहीं करते हो, तभी वो आपकी बातों को अच्छे से सुनेगा और इस प्रकार ट्रस्ट बिल्ड होगा। नंबर 2, साइलेंस हेल्प योर कन्वर्जेशन। मौन बातचीत में मदद करता है। मौन रहना उद्देश्यपूर्ण बातचीत या नेगोशिएट करते वक्त आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। बातचीत करने के दौरान जब आप अचानक चुप हो जाते हो और सामने वाले को जवाब नहीं देते हो, तो एक खामोशी उस दूसरे इंसान को सोचने पे मजबूर कर देती है कि आखिर आप सोच क्या रहे हैं। तो इसी चीज़ का आपको फ़ायदा उठाना है। सामने वाले को यह सोचने दे कि आप क्या सोच रहे हैं। जैसे मान लो कि आप कोई डील फाइनल कर रहे हो, तो सामने वाली पार्टी को यस या नो कहकर जल्दी से जवाब मत दो। कुछ सेकंड का पॉज लो। आपकी यह चुप्पी सामने वाले इंसान को परेशान करेगी और वो सामने वाला इंसान बोलकर आपकी खामोशी को भरना चाहेगा। उसको सारी बातें बोलने दे, जिससे आपको आगे बातचीत बढ़ाने में मदद मिलेगी और आपकी साइड बातचीत के दौरान ज़्यादा भारी रहेगी, जिससे आपको डेफिनेटली लाभ मिलेगा। नंबर 3, साइलेंस हेल्प यू गेट आंसर। मौन उत्तर प्राप्त करने में मदद करता है। आपने कहीं ऐसे लोगों को देखा होगा जो प्रश्न पूछने के बाद रुकते ही नहीं है, अपनी बकबक चालू रखते हैं या फिर दूसरे को बोलने का मौका ही नहीं देते। और अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आपको दूसरे इंसान के पर्सपेक्टिव को जानने का मौका ही नहीं मिलेगा। लोग आपके प्रश्नों का जवाब ही नहीं देना चाहेंगे, इसलिए कोई भी प्रश्न पूछने के बाद आप चुप हो जाओ। आप अपना ओपिनियन मत दो, बल्कि उस प्रश्न के प्रति लोगों का क्या ओपिनियन है ये जानने की कोशिश करो। शायद आपको कुछ नया सीखने को मिल जाए। कुल मिलाकर आप प्रश्न पूछने के बाद जितना जल्दी चुप हो जाओगे उतना जल्दी आपको आंसर मिल जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी, जो अपनी बुद्धिमत्ता और विजडम के कारण पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, उनमें भी ये क्वालिटीज देखने को मिलती है। वो भी अपने गुरु रामकृष्ण से जब भी कोई प्रश्न पूछते थे तो प्रश्न पूछने के तुरंत बाद वो चुप हो जाते थे, ताकि उनके गुरुदेव की क्या राय है उस प्रश्न को लेकर, उस बात को लेकर यह जान सके। वो प्रश्न के प्रति कभी भी अपना ओपिनियन शुरू में नहीं बताते थे। यह एक अच्छा गुण है, आपको भी इस पर ध्यान देना चाहिए। नंबर 4, साइलेंस अट्रैक्ट पीपुल्स अटेंशन। मौन लोगों का ध्यान खींचती है। आचार्य चाणक्य अपनी चाणक्य नीति में बताते हैं कि उन्होंने हजारों शत्रुओं को अपनी खामोशी से परास्त किया था। वो खामोश रहकर अपने शत्रुओं को विचारों में उलझाए रखते थे और सही समय आने पे अपने दुश्मनों को ईंट का जवाब पत्थरों से देते थे। साइलेंस यानी कि चुप्पी किस तरह लोगों में अटेंशन पैदा करती है, यह बात आप इस उदाहरण से समझ सकते हो कि जब क्लासरूम में टीचर किसी विषय पे बात करते हैं तो सभी स्टूडेंट उसे पूरे ध्यान से सुनते हैं, लेकिन अचानक टीचर बोलना बंद कर दे तो सभी लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं। अरे क्या हो गया भाई, सर रुक क्यों गए? जब मैं स्कूल में था तो मेरे साथ अक्सर ऐसा होता था, आपके साथ भी जरूर हुआ होगा। ठीक यही फॉर्मूला हमारे दैनिक जीवन में भी लागू होता है। जब आप अपने काम से काम रखते हैं, दूसरों के मामलों में दखल नहीं देते हैं और ज़रूरत हो तभी बोलते हैं, तो लोगों का ध्यान आपके ऊपर रहता है। लोग आपकी बातों को उन लोगों से ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे जो लोग बिना ज़रूरत के बकबक करते रहते हैं। नंबर 5, साइलेंस हेल्प थॉटफुल थिंकिंग। मौन विचारशील चिंतन में मदद करता है। द क्वाइट बुक के लेखक सुशांत चैन अपनी बुक में बताते हैं कि थॉटफुल साइलेंस कई मुसीबतों से बचा सकती है। इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं। एक बार एक लड़का मोबाइल खरीदने के लिए जा रहा था।
तभी उसे रास्ते में एक वर्षों पुराना दोस्त मिलता है जो उससे कहता है कि जहाँ तुम मोबाइल खरीदने जा रहे हो वहीं पर मेरा एक दोस्त रहता है, उसको मेरा एक सामान डिलीवर कर देना। वो दोस्त अपने दोस्त को ना नहीं बोल पाता और उससे वो सामान ले लेता है। लेकिन जब वो दुकान पे पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि जिस घर में उसको डिलीवर करना है वो घर दुकान से बहुत दूर है। जैसे तैसे करके वो डिलीवर वाले घर पे पहुंचा, लेकिन वहां जाकर देखा कि उस घर पे ताला लगा हुआ है। इसके बाद उसे अपने दोस्त पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और इसमें उसका बहुत सा समय बर्बाद हो गया। इसलिए हमें बिना सोचे समझे कभी भी हाँ नहीं करना चाहिए और ना कहने तथा साइलेंस के पावर को समझना चाहिए। नंबर 6, साइलेंस इनहेंस ह्यूमिलिटी। मौन विनम्रता की शक्ति को बढ़ाता है। साइलेंस एक शॉर्ट पावर है, मतलब ऐसी शक्ति है जिसकी मदद से आप सामने वाले को बिना लड़े हरा सकते हैं। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण महात्मा गांधी जी है, जो सत्य और अहिंसा के मार्ग पे चले थे और बिना लड़े उन्होंने अंग्रेजों को धूल चटाई थी। गांधी जी अच्छी तरह से जानते थे कि अगर हमने अंग्रेजों से लड़ाई की तो हम उनसे कभी नहीं जीत पाएंगे, इसलिए उन्होंने शॉर्ट पावर का इस्तेमाल किया और अंग्रेजों को हराया। कई बार लड़ने से और झगड़े से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, लेकिन चुप रहने से और शांत हो जाने से बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो दोस्तों, इन सब बातों के बाद आप ये समझ चुके होंगे कि साइलेंस में बहुत पावर है। साइलेंस के पावर को कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि साइलेंस आपको बहुत सारी मुसीबतों से बचा सकती है। और आप भी इन बताई हुई बातों को अपने मन में उतारते हो, जहाँ ज़रूरत हो वहीं बोलते हो, तो डेफिनेटली आपको बहुत फ़ायदा होगा और आपका जीवन काफ़ी आसान हो जाएगा। दोस्तों, इनमें से कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और वीडियो में दी गई इंफॉर्मेशन थोड़ी भी यूजफुल लगी हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।